चलिए लास्ट हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हिस्ट्री का, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ? विश्व का बनना। आप एक चीज समझो कि विश्व का बनने का मतलब यहां पर क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड? एक समय था जब एक देश दूसरे देशों को जानते नहीं थे। अच्छा, वर्ल्ड हम किसको कहते हैं? विश्व किसको कहते हैं? टू नो अबाउट द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द अर्थ, टू नो अबाउट द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जब हम जानते ही नहीं थे कि विश्व में कौन कौन से देश हैं, उनका नाम क्या है, उनका परिचय क्या है, तो उस समय ये वर्ल्ड शब्द था ही नहीं। ऐसे मान लो, when we are unknown about the countries, what are their names, what are their culture, what are their tradition, what are their location, ठीक है ना, what are their continents, जब इन सब के बारे में हम कुछ जानते नहीं थे तो हम मानेंगे ना कि वर्ल्ड था ही नहीं, विश्व तो था ही नहीं। विश्व कब से जाना गया? When did world known? कब से ये विश्व जानेंगे? तो विश्व तब से न जानेंगे जब एक देश दूसरे देशों को जानना शुरू कर दिया। when one country come closer to the other country। अब come closer to the other country का मतलब क्या होगा? एक देश दूसरे देशों के साथ संपर्क में क्यों आएगा? तो कुछ न कुछ ऐसे शब्द होंगे, कुछ न कुछ ऐसे वजह होंगे जो एक देश दूसरे देशों को क्या करता होगा? जोड़ता होगा। तो इसका थोड़ा बहुत हाईलाइट हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। इकोनॉमिक्स के चैप्टर है, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो वहां हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि विश्व को जोड़ने का, इंटरलिंकिंग करने का प्रोसेस क्या हो सकता है? ट्रेड हो सकता है, कल्चर हो सकता है, ट्रेडिशन हो सकता है, स्पिरिचुअल हेडेड हो सकते हैं, ठीक है ना, अर्निंग मेथड हो सकता है, माइग्रेशन हो सकता है। माइग्रेट करना मतलब क्या? प्रवास करना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते हैं? आप एक छोटे से शहर में हो, बड़े से शहर में पढ़ने के लिए आए, तो यूर नेटिव प्लेसेस इज अनदर। आपका नेटिव प्लेसेस क्या है? अलग जगह। लेकिन आप यहाँ पर आओ पढ़ने के लिए, यू हैव टू माइग्रेटेड। आपको क्या करना पड़ा? माइग्रेट करना पड़ा। किस लिए माइग्रेट करना पड़ा? दो तीन वजह हो सकता है। एक, आपके माता पिता का सर्विस प्लेस हो सकता है ये जगह। दूसरा, माता पिता ने सोचा होगा जो बच्चे हमारे गांव में है उनके लिए फ्यूचर अवार्ड नहीं है, शहर में जाएंगे तो फ्यूचर अवार्ड, उसके लिए आप क्या किए? माइग्रेट किए। उसी तरीके से एक देश दूसरे देशों के साथ जुड़ा होगा तो माइग्रेशन के कारण जुड़ा होगा, है ना, नॉलेज के कारण जुड़ा होगा। मतलब नॉलेज मतलब क्या? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पिलग्रिम्स ट्रेवल्स के लिए जुड़ा होगा, धर्म को प्रचारित करने के लिए। मतलब देयर मे बी द डिफरेंट रीजन टू कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नोन एज द कंट्रीज। उनको क्या कहते हैं? कंट्रीज के नाम से जानते हैं। वे देश एक दूसरे के साथ किसी न किसी कारण से क्या हुए हैं? जुड़े हैं। और जब एक देश दूसरे देशों को जान गया कि व्हाट आर देयर लोकलाइजेशन, व्हाट आर देयर ट्रेडिशन, व्हाट आर देयर कल्चर, व्हाट आर देयर ट्रेड, ठीक है ना, तो जब विश्व के सारे कोने, विश्व के कोने का मतलब है विश्व के सारे अलग अलग देश जब एक दूसरे को जान गए, तब उसे हम मानते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड यानी वैश्विक विश्व का क्या होने लगा? निर्माण हो गया, ठीक है ना। जब तक ऑफलाइन क्लासेस चला, ऑफलाइन क्लासेस में जब तक आपने एडमिशन नहीं लिया, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपका आइडेंटिटी मेरे पास रहेगा, तब तक आप मेरे लिए अननोन है। हम आपको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने क्लासेस करना क्या किया? शुरू किया, आपका नाम जाना, आपका फादर्स नेम जाना, आपका स्कूल जाना, आपका लोकेशन जाना, ठीक है, तो एक संबंध क्या हो गया? बन गया। अब आप नहीं भी आते हो तो कॉल करके बुलाना पड़ता है कि भैया आ जाओ, क्लासेस चालू है। तो एक संबंध जब बना तो हमारा एक परिवार बन गया, एजुकेशनल फैमिली बन गई। उसी तरीके से जब एक देश दूसरे देशों के संपर्क में आए, संपर्क आने के देर में डिफरेंट रीजन, वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इस तरीके से जब एक देश दूसरे देशों के संपर्क में आए, अब पूरे विश्व के जितने देश थे वो सारे देशों के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिया, तो एक शब्द बन गया जिसको हम ग्लोबल वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। क्लियर है?
कोई दिक्कत? अब यहां पे कर रहा है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। अब इसके बाद थोड़ा सा मैंने हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके बाद पढ़ना है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब क्या? मॉडर्न वर्ल्ड कब से माना जाता है? फ्रॉम द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी से माना जाता है या 12वीं शताब्दी के प्रारंभ से माना जाता है? मतलब 18वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 701। इसके पहले का ये क्या कर रहा है? द प्री मॉडर्न वर्ल्ड मतलब इसके पहले, आधुनिक विश्व के पहले क्या था? आधुनिक विश्व के पहले भी हम लोग ने चर्चा किया इसके इंट्रोडक्शन में। क्या था? एक देश दूसरे देशों से क्या हो रहे थे? जुड़ रहे थे। प्री मॉडर्न वर्ल्ड हम किसको मानते हैं? विद द इनिशिएशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, विद द स्टार्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब से औद्योगिकरण क्या हो गया? प्रारंभ हो गया, तब से पूरे विश्व को हम किस रूप में जानते हैं भाई? तो मॉडर्न वर्ल्ड के नाम से। ये कह रहा है कि मॉडर्न वर्ल्ड से पहले का विश्व कैसा था? द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। क्लियर हुआ? इस टॉपिक पर हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद कह रहा है कि सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट वह मार्ग है जिसे हम व्यापारिक मार्ग के भी नाम से जानते हैं, इसको ट्रेड रूट के भी नाम से जानते हैं। अब ये कैसे बना, क्यों बना, और इस सिल्क रूट से विश्व के कौन कौन से देश क्या थे? कनेक्टेड थे। विश्व के कौन कौन से कॉन्टिनेंट क्या थे? कनेक्टेड थे। इस सिल्क रूट के माध्यम से कौन कौन से चीजों का क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था। वी हैव टू ऑल स्टडी इन द सिल्क रूट। तीन चीजों को ध्यान से समझना, इसके अलावा कोई भी लिखित दे रहा हूं कि कोई भी एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछेगा सिल्क रूट से। पहला चीज पूछेगा कि सिल्क रूट के अंतर्गत कौन कौन से कॉन्टिनेंट जुड़े हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सिल्क रूट में कौन कौन से देश जुड़े हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिल्क रूट में उस समय के प्री मॉडर्न वर्ल्ड के समय सिल्क रूट इतना ज्यादा प्रभावी क्यों था? ठीक है, वाई सिल्क रूट वाज सो इंपॉर्टेंट प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, और इस सिल्क रूट से किन किन चीजों का व्यापार किया जाता था। सीबीएसई बोर्ड इसके अलावा कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से ही नहीं पूछ सकता। चार चीजों को इसमें पढ़ना, फिर से रिपीट कर रहा है। ठीक है ना? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट, व्हाट टाइप ऑफ गुड्स आर ट्रेवल थ्रू द सिल्क रूट। ठीक है, विच आर द कॉन्टिनेंट और विच आर द कंट्री आर कनेक्टेड विद द सिल्क रूट। क्लियर? इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बाद पढ़ना फूड ट्रेवल्स। फूड, बहुत सारे ऐसे भोजन है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ भारत में उपलब्धता है उसकी, लेकिन वो ओरिजिन नहीं है कहां के? भारत के। जैसे आलू, ठीक है, पोटैटो हम लोग खाते हैं, ये हमारे देश का नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका मुख्य भोजन ही यही था। हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से देश है। ठीक है, सोयाबीन जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, हमारे देश का नहीं है। आलू नहीं है, सोयाबीन है, स्पैगेटी नहीं है, नूडल्स नहीं है। ठीक है ना? तो ये फूड ट्रेवल्स टू इंडिया। तो कौन लाया इसको? एक चीज बताओ, कौन लाया? अगर हम कहीं पर जाते हैं, बिहार के लोग हैं, कहीं पर जाते हैं, है ना, तो भाई लिट्टी हम लोग का पसंदीदा चीज है, तो हम लोग सातू लेते जाते हैं। बहुत सारा जगह ऐसा होगा जहां पर सातू की उपलब्धता नहीं होती, तो हम लोग सातू लेते जाते हैं, है ना? तो सातू हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है। उसी तरीके से जो जहां का फूड था, मान लो कि भारत के लोग अगर अमेरिका गए, ठीक है, तो अमेरिका का जो पसंदीदा वहां का सब्जी था, उसको उसके बीज को कहां पर लाए? भारत लाए, और यहीं पर वो खेती गृहस्थी होना शुरू हो गया। वो चीज यहाँ पर ट्रेवल हो गया, यानी खान पान भी क्या होने लगे? ट्रेवल्स होने लगे। तो ये कौन लोग गए थे? तो ये हो सकता है ट्रेडर्स गए होंगे, एजुकेशन के लिए जो लोग शिक्षा देने के लिए गए होंगे वो आए होंगे भारत, उनके साथ ये फूड आया होगा। ट्रेडर्स के साथ ये फूड आया होगा, पिलग्रिम्स के साथ ये फूड आया होगा। मतलब जो जिस तरीके से वहां पर दूसरे जगह गया, वहां के चीजों को क्या किया? भारत लेकर के आया। और भारत में अगर विदेश के ट्रेवल्स आए, तो यहां से भारत की चीजों को लेकर के कहा गए? अपने देश गए। इस तरीके से खाने पीने वाली चीजों में भी क्या हो गया? एक्सचेंज होना शुरू। इस टॉपिक में हम लोग इस पर बात करेंगे। कॉन्क्वेस्ट, ये थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है आक्रमण। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट का मतलब आक्रमण। डिवीजन एंड ट्रेड।
अब ये अजूबा एक टॉपिक है। देखो, कॉन्क्वेस्ट हुआ, आक्रमण हुए, तो पहले के जमाने में आक्रमण सिर्फ गोले बारूद और हथियारों से नहीं लड़े जाते। पहले के जमाने में युद्ध कला कौशल जो थी वो अलग अलग प्रकार के थे। अब हम आज इन मॉडर्न वर्ल्ड वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द एक्सप्लोसिव थिंग, विस्फोटक सामग्री पर हम लोग टोटल डिपेंडेंट है। लेकिन पहले के जमाने में राजाओं महाराजाओं के समय में, मोनार्ची काल के समय में, ठीक है ना, युद्ध भी होते थे और युद्ध के अलावा हमला होते थे, और हमला करने का प्रकार क्या था, अलग अलग। कोई कोई ऐसे भी हमले किए जाते थे जो डिजीज टाइप के हमले होते थे। डिजीज का मतलब क्या, चिकन पॉक्स, समझ लो, स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स एक बीमारी है। अब मान लो कि हमारा जो शरीर है वो स्मॉल पॉक्स के वायरस को सहने लायक हो गया, ठीक है। अब मैंने अपने शरीर में स्मॉल पॉक्स के वायरस को क्या कर दिया, इंट्री करा दिया, हैबिटेट्स हो गया, और इसी चीज को लेकर के कहां चले गए, किसी दूसरे देश में चले गए। वैसे देश में चले गए जहां पर स्मॉल जो पॉक्स है उसके जो वायरस है उस एनवायरमेंट में काफी तेजी से क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम इन्फ्लुएंजेबल डिजीज के नाम से जानते हैं। और हम अपने शरीर में लेकर के गए और वहां पर क्या कर दिया, इसको फैला दिया। क्योंकि वहां पर फैलाया वहां के लिए नया डिजीज है, इसलिए क्यूरेबल वहां पर मेडिसिन उपलब्ध नहीं है, जड़ी बूटी उपलब्ध नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की संख्या क्या होगी, मास लेवल पर लोग की हो, मास लेवल पर डिजीज के कारण क्या हो गया, लोग मर गए, संख्या क्या होगी भाई, कम हो गए। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कॉन्क्वेस्ट कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। और जैसे हम अब हमला करेंगे तो उस देश को अपना गुलाम बना लेंगे, तो वो देश का पूरा साधन और संसाधन क्या हो जाएगा, हमारे ट्रेड के लिए इस्तेमाल होने लगेगा। तो अजीब सा तरीका क्या किया गया, इस तरीके के माध्यम से कि डिजीज को फैलाया गया। पहले क्या किया गया, डिजीज को फैलाया गया, डिजीज में क्या हो गया, मास ऑफ द पॉपुलेशन बिकम इन्फेक्टेड, मर गए सारे लोग। मरने के बाद क्या किया मैंने भाई, जो लोग बचे हुए हैं यानी उसकी शक्ति क्या होगी, हमने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमला कर दिया, देश को अपना गुलाम बना दिया। और गुलाम बनाने के बाद जो भी उसका नेचुरल रिसोर्सेज है उसका हम लोगों ने ट्रेड के रूप में क्या करना शुरू किया, इस्तेमाल करना शुरू किया। ये सीबीएसई का काट दिया है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है, एक दिन का क्लास है। और सीबीएसई को मंगल ग्रह से तो क्वेश्चन लाएगा नहीं भाई, इसी में से लाएगा, ठीक है। एक एक चीज को हम लोग पढ़ लेते हैं, क्लियर। पहला टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। कह रहा है कि द ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अ ट्रेड। देखिए, द ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अ ट्रेड, मतलब पूरे विश्व का जो इतिहास है वो ज्यादातर निर्भर किस पर है, ट्रेड पर निर्भर है। ये पहला शब्द क्या आया, ट्रेड है। पहला शब्द कौन सा है, ट्रेड। ये ट्रेड का इतिहास रहा है पूरे विश्व का, पहला लाइन है, द ग्लोबल वर्ल्ड हैव अ हिस्ट्री ऑफ अ ट्रेड। उसके बाद क्या करें, माइग्रेशन। माइग्रेशन इसका मतलब क्या होता है, प्रवास। प्रवास जो लोग नहीं समझते समझ लेंगे, प्रवास का मतलब क्या हुआ, शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो दो शब्द आ गए, पहला विश्व का जो इतिहास रहा है वो किसका रहा है, ट्रेड का रहा है, माइग्रेशन का रहा है, एंड द मूवमेंट ऑफ द कैपिटल। और तीसरा कौन सा होगा, कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या हुआ, पूंजी। अब पूंजी का मतलब क्या हो गया, धन, दौलत, रुपया, पैसा। ये तीन चीजों का ही पूरे विश्व का क्या रहा, इतिहास रहा। आज से इतिहास नहीं रहा, नॉट, इट इज नॉट अ हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, इट इज अ हिस्ट्री ऑफ द मेकिंग वर्ल्ड। अगर मेकिंग वर्ल्ड हुआ है, पूरा विश्व का निर्माण हुआ है, तो उस विश्व के निर्माण में ये तीन शब्द काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब इसको कैसे हम अपने भाषा में बोलेंगे, कैसे अपने भाषा में बोलेंगे, द ट्रेड, माइग्रेशन एंड कैपिटल प्ले an important role to making of the global world। ऐसे बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है। फोकस करो तो क्या, कैसे लिखेंगे हम, ट्रेड, माइग्रेशन एंड कैपिटल, ठीक है, हैव अ क्रूशियल रोल फॉर द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। पूरा विश्व को बनाने में ट्रेड ने, माइग्रेशन ने और कैपिटल ने क्या क्या अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लियर, पहला लाइन क्लियर हो गया। सिंस एंशियंट टाइम ट्रेवलर्स, देखो इधर, ये तीन चीजों के लिए, किसके लिए, ट्रेड के लिए, माइग्रेशन के लिए और कैपिटल के लिए। फ्रॉम सिंस
एंशियंट टाइम मतलब प्राचीन काल से ही, ठीक है ना। ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, ट्रेवलर्स का मतलब क्या, यात्री। ट्रेडर्स का मतलब क्या, व्यापारी। प्रीस्ट मतलब क्या, पुजारी। एंड पिलग्रिम्स हैव अ जर्नल फॉर नॉलेज। ये चार नाम दे रहा है, कौन कौन से, ट्रेवलर्स। इसके ये तीनों का संबंध किसके साथ हुआ, तो पहला नाम क्या है, ट्रेवलर। दूसरा नाम क्या है, ट्रेड। तीसरा नाम क्या है, ट्रेडर। चौथा नाम क्या है, पिलग्रिम्स, है ना। अब ये चार नाम क्या हुआ, क्या दिया चार नाम, इन्हीं के कारण ये तीन चीजें डेवलप हुई। मतलब ट्रेवलर्स जो यात्री थे, ट्रेडर्स थे व्यापारी थे, ट्रेवलर्स थे पिलग्रिम थे, ये जब एक जगह से क्या हुए दूसरी जगह गए हैं तो किसके लिए गए भाई, या तो ट्रेड करने के लिए गए, या फिर माइग्रेशन के लिए गए, या फिर कैपिटल अर्निंग के लिए गए। और ये इनका आना जाना एक देश से दूसरे देशों में मॉडर्न युग का सिर्फ संकेत नहीं है, ये एंशियंट काल का संकेत है। बहुत प्राचीन समय से यहाँ के पूरे विश्व के जो ट्रेवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, ट्रेड थे और पिलग्रिम्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, माइग्रेट करते थे। ठीक है। और किसके लिए जाते थे ये, या तो नॉलेज के लिए जाते थे, अपॉर्चुनिटी के लिए जाते थे, और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए जाते थे। स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट का मतलब क्या हुआ, स्पिरिचुअल का मतलब क्या हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ी हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। कौन कौन लोग जाते थे, तो ट्रेडर्स जाते थे, ट्रेवलर्स जाते थे, प्रीस्ट जाते थे और पिलग्रिम्स जाते थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि वाई ट्रेडर्स, ट्रेवलर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स, ठीक है ना, ट्रेवल थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये क्यों जाते थे, पूरे विश्व का भ्रमण ये क्यों करते थे। तो इनके जाने के पीछे कारण क्या दे रहा है, तीन चीज, या तो नॉलेज के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटीज के लिए, या फिर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए। क्लियर हो गया ये, हाँ जी बेटा क्लियर। आगे चलो। दीज एक्सचेंज गुड्स, दे एक्सचेंज गुड्स मतलब क्या किया, भारत के लोग हैं तो वो अमेरिका में गए, थाईलैंड में गए, मलेशिया में गए, जापान में गए, कोरिया में गए, जहां भी विश्व की चीज है अपने चीजों को क्या किया उन्होंने वहां पर ले गए और उसको एक्सचेंज किया, और वहां के अजूबा चीज जो उनके लिए नया था उसको लेकर के कहां पर है, हमारे देश में, ठीक है ना। तो एक्सचेंज किया, गुड्स का क्या कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे। कैसे एक्सचेंज हो रहा था गुड्स का, किसके द्वारा एक्सचेंज किया जा रहा था, तो द्वारा हो गए ये इनके द्वारा, ट्रेवलर्स के द्वारा, प्रीस्ट के द्वारा, पिलग्रिम्स के द्वारा और ट्रेडर्स के द्वारा, ठीक है ना। वस्तुओं का क्या किया जाता था, एक्सचेंज किया जाता था। गुड्स, मनी, आइडिया, सिल्क एंड इवन डिजीज। सिर्फ जब जाते थे तो अपने साथ अगर मान लो हमारे शरीर में जो रोग है वो तो रोग भी तो हम लेकर के जा रहे हैं ना, कि नहीं जा रहे हैं। और हम लेकर के जा रहे हैं तो अपने आइडियाज को भी तो लेकर के जा रहे हैं, अपने विचार को लेकर के जा रहे हैं, अपने स्किल को लेकर के जा रहे हैं। स्किल का मतलब क्या, वो कला को, कौशल को लेकर के जा रहे हैं। डिजीज को भी क्या कर रहे हैं, लेकर के जा रहे हैं। तो जो चीज हमारे शरीर में है, जो हमारे मनो मस्तिष्क में है, जो चीज हमारे दिमाग में है, उस चीज को भी हम वहां पर लेकर के जा रहे हैं। तो नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। हमारे स्किल जो हमारे हुनर है वो हम लेकर के जा रहे हैं, तो अमेरिका में जाएंगे, थाईलैंड, मलेशिया, चीन, जापान में, कोरिया में जाएंगे तो क्या वो चीजें बदल जाएंगी, नहीं बदलेगी। इस तरीके से एक देश दूसरे देशों के साथ क्या होने लगे, ट्रेड, सिल्क, ट्रेड के रूप में, स्किल के रूप में, अपॉर्चुनिटीज के रूप में, नॉलेज के रूप में, ठीक है ना। इन चीजों का क्या होने लगा, एक्सचेंज होना शुरू। आज जैसे ही एक्सचेंज होना शुरू हो गया तो नाउ द न्यू बाउंड्रीज, ध्यान से समझेंगे, नाउ न्यू बाउंड्रीज, when we identify, when we know their name, they are known as the boundaries। तो नए नए सीमाएं, जब हम नाम जान गए, उनके स्किल जान गए, ट्रेडर जान गए, ट्रेड जान गए और उनका नाम जान गए, तो वो हम हमारे नजर में अब क्या आ गए, कंट्रीज के रूप में जाने लगे। By the 3000 BCE the Indus Valley trade activity, कितना साल पुराना है, 3000 साल पुराना। इंडस वैली पढ़े होंगे ना आप लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना। सिंधु नदी, सिंधु नदी, एक सिनेमा भी आया था मोहनजोदाड़ो,
ऋतिक रोशन की, ठीक है ना, इस तरह का फिल्म देख लेना चाहिए। ऋतिक रोशन के फिल्म आई थी मोहनजोदाड़ो, ठीक है ना, वहां पर किस चीज के लिए बताया भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ही बताया है। With East Asia, crowded sea shells currencies were used for the Maldives to China and East Asia। कह रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता जिसको हम कहते हैं, उस समय बाहर चाइना के जो सी सेल्स थे, सी सेल्स मतलब कौड़ियां होता है, कौड़ी देखो, कौड़ी, कौड़ी क्या होता है, कौड़ी सभा मत देखो कि नहीं, रियलिटी में जो शंख होता है, शंख छोटा छोटा था पहले, कौड़ी के रूप में पैसा का क्या कहता था, इस्तेमाल किया था। वो चीज कह रहा है कि उस समय, ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय कौड़ियों का इस्तेमाल, ठीक है, एशिया में, अफ्रीका में कौड़ियों को हम क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। किसके लिए, गुड्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। वस्तु अगर लेना होता था तो समुद्र में जो पाई जाने वाली जो कौड़ियां होती है, ठीक है ना, उसका हम क्या करते थे, पैसे के रूप में इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, सीसेल्स का मतलब क्या हुआ, कौड़ियां, और उसके लिए क्या करते थे, उसको किस रूप में इस्तेमाल करते थे, कहां पर इस्तेमाल करते थे, अब ये कब इस्तेमाल होता था, ये क्वेश्चन है। सीसेल्स का इस्तेमाल कब होता था, तो 3000 BCE एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस समय ये इसको कहां पर इस्तेमाल किया जाता, दिमाग में सेट कर लेना, तो एमसीक्यू है। सीसेल्स का इस्तेमाल कब किया जाता था, 3000 BCE में। कौन सी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ट्रेड के लिए, एक्टिविटीज विथ वेस्ट एशिया, कहां के लिए, किसके साथ करते थे हम, वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया के साथ सीसेल्स का क्या किया जाता था, इस्तेमाल किया जाता। तो भी कितना साल पुराना, 3100 साल पुराना। कॉरिज यहां पे लिखा हुआ है, सीसेल्स का मतलब क्या हुआ, कॉरिज, कॉरिज जरूर बता है ना, कॉरिज सीसेल्स करेंसी वेर यूज फॉर अ मालदीव टू चाइना एंड ईस्ट एशिया। ये मालदीव से लेकर के चाइना और ईस्ट एशिया तक क्या कहता था, इसका इस्तेमाल किया जाता। क्लियर हो गया। इसमें क्या एमसीक्यू है, कहां से सीबीएसई क्वेश्चन आएगा, मंगल ग्रह से आएगा, आप सीसेल्स कौड़िया याद कर लेना, बस काम खत्म। ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया, कौन सा था, प्री मॉडर्न। क्लियर। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या किया हम लोगों ने, फिर एक बार रिव्यू करते चलो। तीन चीजों को हम लोगों ने पढ़ा प्री मॉडर्न वर्ल्ड। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोगों ने यह पढ़ा कि जो भी एंशियंट टाइम जो था, वो ट्रेड के लिए, माइग्रेशन के लिए और कैपिटल के लिए जाना जाता था। और ट्रेड, माइग्रेशन और कैपिटल किसके थ्रू किया जाता था, तो ट्रेवलर्स थे, पिलग्रिम्स थे, ट्रेडर्स थे और प्रीस्ट थे, इनके द्वारा किया जाता था। अब उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है, उसमें तेरा कौड़िया, जिसको सीसेल्स के नाम से जाना जाता है, उसका कह रहा है कि ये सीसेल्स का यानी कौड़ियों का वेस्ट एशिया में मालदीव से लेकर के चाइना तक, ठीक है, इसका क्या किया जाता था, उपयोग लाया जाता था। खत्म। इसके अलावा गारंटेड है किसी भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्लियर। दूसरा टॉपिक पर हम चले, सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, अभी बताया इंट्रोडक्शन। अब मान लो कि सी सेल्स कौड़ियां होती हैं, तो एक देश से दूसरे देशों को कनेक्ट करना है ना, एरोप्लेन था, हवाई जहाज, 3-3 महीने का समय लग जाता था, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक देश से दूसरे देश। तो रूट क्या था, सी रूट, समुद्री मार्ग था। और सी रूट से उस रास्ते से, जिस रास्ते से ज्यादा सिल्क, सिल्क मामले में पूरा विश्व में 2 ही देश प्रसिद्ध था, एक चाइना और दूसरा इंडिया। पढ़ेंगे हम लोग सिल्क में, पूरे विश्व में सिल्क में सबसे प्रसिद्ध जो देश थे, द कंट्री व्हिच वाज इंपॉर्टेंट फॉर द सिल्क ट्रेड, नोन एज चाइना एंड इंडिया। ठीक है। तो चाइना और इंडिया से जो सिल्क दूसरे कॉन्टिनेंट के लिए क्या किया जाते थे, भेजे जाते थे। और जिस समुद्र रास्ते से, जिस समुद्र मार्ग से ये सिल्क पहुंच करके दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाते थे, उसी का नाम रख दिया गया, क्या, सिल्क रूट। अब आगे बढ़ो, द सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, और इसी सिल्क वर्ड से, मतलब जिस रास्ते से समुद्री मार्ग में सिल्क एक देश से दूसरे देशों में जाते थे, तो एक देश को कनेक्ट किया, एक देश में सिल्क बिकना शुरू हुआ, उसको देख करके दूसरे देशों में सिल्क बिकना शुरू हुआ। इस तरीके से पूरे विश्व में चाइना और इंडिया से सिल्क क्या होने लगा, जाना शुरू हो गया। यानी वर्ल्ड को सिल्क रूट ने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इंटरलिंकिंग करना पड़े थे हम लोग, ग्लोबलाइजेशन, इंटरलिंकिंग कर दिया। क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ
सिल्क वर्ड टू इंटरलिंकिंग द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन है बीबीए, ये बीबीआई। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दें, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सिल्क रूट लिंकिंग द वर्ल्ड? विश्व को जोड़ने में, ठीक है ना, रेशम मार्ग का क्या महत्वपूर्ण योगदान था। क्लियर? चलिए, कह रहा है कि चाइनीज पोएट्री, देखो चीनी मिट्टी का, कहते चीनी मिट्टी का मतलब चाइनीज है ना, बहुत सुंदर सुंदर दिख रहा है, स्मूथ होता है। तो चाइनीज पोएट्री मतलब चाइना के बने हुए पोएट्री है ना, पोएट्री का मतलब क्या हुआ, मिट्टी के बने हुए बर्तन, ठीक है ना। यानी चाइना के चीनी मिट्टी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, चीनी मिट्टी। यानी चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में क्या आ जाएगा, सिल्क, ठीक है। चीनी पोएट्री हुआ, टेक्सटाइल हुआ, एंड स्पाइसेस और मसाले फ्रॉम इंडिया एंड साउथ एशिया ट्रेवल्ड सेवरल सिल्क रूट। चाइना से, इंडिया से जो चाइनीज पोएट्री थी वो चाइना से चाइनीज पोएट्री जाते थे, इंडिया से सिल्क जाता था, स्पाइसेस जाता था। उसने क्या किया भाई, इंडिया एंड साउथ एशिया, इंडिया से और साउथ एशिया से, तो साउथ एशिया में दोनों देश है, भारत और चाइना। एशिया ट्रेवल सिल्क रूट ओवर लैंड एंड बाय सी, पूरे विश्व को जिन देशों तक लैंड से पहुंचा जा सकता था उन देशों को लैंड से कनेक्शन हुआ, और जिन देशों से समुद्र के माध्यम से पहुंचा जा सकता था उन देशों को समुद्र के माध्यम से क्या किया गया, कनेक्ट किया गया। क्या चीज बेचने के लिए, तीन चीजों को बेचने के लिए, चाइनीज पोएट्री को बेचने के लिए, सिल्क को बेचने के लिए और स्पाइसेस को बेचने के लिए। इन रिटर्न जब यहां से क्या जाता था, तीन चीजें, कहां से, साउथ एशिया से और इंडिया से, तीन चीजें, कौन कौन सी चीजें जाते थे, चाइनीज पोएट्री, स्पाइसेस और टेक्सटाइल, ठीक है। जब यहां से वहां पर जाता था तो वहां से क्या आता था, इन रिटर्न क्या आता था भाई, प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोडेड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। तो वहां से क्या आता था भाई, गोल्ड और सिल्वर यूरोप से कहां पर आता था, एशिया में आता था, ठीक है। समझ में आएगी बात। साउथ एशिया और इंडिया से किन किन चीजों का व्यापार करते थे हम, और किस रूप से, तो यहाँ पे यही संदर्भ निकालेंगे ना कि जिस समुद्री मार्ग से साउथ एशिया और इंडिया से चाइनीज पोएट्री, स्पाइसेस और टेक्सटाइल जाते थे, ठीक है, उसी रास्ते से एशिया, यूरोप से क्या आते थे, गोल्ड और सिल्वर आता था। उसी मार्ग को हम किस रूप में जाते हैं, किस रूप में जानेंगे, सिल्क रूट। क्लियर है, सिल्क रूट। आगे चलते हैं, फूड ट्रेवल, कैसे फूड ट्रेवल हुआ। अब यहां पर सीखना है कौन कौन सा फूड कौन कौन से देश से आया है, और हमारे देश का कौन सा फूड दूसरे देश में गया। ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर, ट्रेवलर, ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर, ट्रेडर्स का मतलब व्यापारी और ट्रेवलर्स का मतलब यात्री, ठीक है। ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर इंट्रोड्यूस न्यू फूड्स एंड क्रॉप टू द लैंड दे ट्रेवल टू, मतलब टू द लैंड दे ट्रेवल टू का मतलब क्या हुआ, जहां पर ये गए वहां से नए किस्म के भोजन लेकर के साथ आए। मतलब जिस देश में ये गए ट्रेड करने के लिए, ट्रेवल्स करने के लिए, वहां का अजूबा चीज उन्होंने अपने साथ, अपने भूभाग पर, अपनी जमीन पर, अपने सरजमीन पर, अपने देश में लेकर के वो आए। फॉर इंस्टेंस स्पाइंडेटी, स्पाइंडेटी, ठीक है, एक सब्जी है, एंड नूडल्स, नूडल्स तो जानते हैं, स्पाइंडेटी भी जानते हैं। It is believed that noodles travel to west from China to become spaghetti as a pasta of Arabic travels to Italy. ध्यान देंगे यहां पर कौन सी चीजें आ गई, कहां से आ गई, देखिए यहां पर ध्यान से। It is believed that the noodles travel to the west. Noodles travel to the west, मतलब वेस्ट मतलब पश्चिम से। नूडल्स कहां पर आ गया, फ्रॉम चाइना, चाइना से ये नूडल्स कहां पर चला गया, पश्चिमी देशों में चला गया। नूडल्स कहां से कहां गया, चाइना से कहां पर चला गया, पश्चिमी देशों, टू बिकम स्पैगेटी एंड पास्ता ऑफ अरब ट्रेवल। और पास्ता कहां का है, अरब, और अरब
ट्रेवल्स जो थे वो लेकर के आए टू इटली। कहां पर लेकर के गए? इटली में लेकर के गए। मेनी ऑफ आवर कॉमन फूड्स आइटम्स सच एज पोटैटोस, soya, groundnut, maize, tomatoes, chilies, sweet potatoes were introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the America। अब ये सारी चीजें कहां से आ गई? अमेरिका से आ गई। कहां पर? एशिया में। कब? जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसका खोज किया? अमेरिका का खोज किया। कौन कौन सी चीजें आ गई भाई? मेनी ऑफ द कॉमन फूड्स आइटम सच एज द पोटैटो, समझते हैं क्या होता है? आलू। सोयाबीन समझते हैं। ग्राउंडनट मूंगफली समझते हैं। मेज समझते हैं, मेज मतलब मक्का। टोमेटो तो समझते हैं क्या होता है? टमाटर होता है। चिली, स्वीट पोटैटोज वेयर इंट्रोड्यूस इन यूरोप, मतलब यूरोप में इसका परिचय कहां से हुआ? यूरोप में परिचय हुआ एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर द अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड द कैरेबियन। क्लियर? समझ में आ गई बात? ये भी आपका खत्म हो गया। कौन सा? फूड ट्रेवल। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? आक्रमण। कॉन्क्वेस्ट का मतलब आक्रमण होता है। अभी बताए थे कि बहुत सारे आक्रमण सीधा गोले बारूदों से नहीं लड़े जाते थे। उस समय डिजीज में हथियार के रूप में क्या किया जाता था? इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए? आबादी को कम करने के लिए, ताकि उस देश को, उस स्थान के लोगों को क्या किया जा सके? कमजोर किया जा सके और तब उन पर हमला करके उनको तोड़ा जा सके, उनको अपना गुलाम बनाया जा। इसलिए कॉन्क्वेस्ट किया जाता था डिजीज के माध्यम से, और ट्रेड करने की सारी व्यवस्थाएं रची जाती थी। यही तक लास्ट चैप्टर खत्म हो गया। करा कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सी routes to Asia through the Indian Ocean, founded by European sailors in the 16th century, adversely affected the trade through Indian Ocean। कहा कि जो इंडियन रूट्स जो ढूंढा गया, जिस रूट के माध्यम से यूरोप को कनेक्ट किया गया, ये 16वीं शताब्दी में खोजा गया। पता है ना? आपके देश में आया कौन? 16वीं शताब्दी में। कौन? किसके द्वारा? पुर्तगालीस। क्या नाम था? पुर्तगालीस के द्वारा खोजा गया, वास्को डी गामा। तो उसी रास्ते से आया और उसी रास्ते से क्या होने लगा? ट्रेड होना शुरू हो गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ द सी रूट्स टू एशिया थ्रू द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के माध्यम से, ठीक है ना, एक नया रास्ता क्या किया गया? ढूंढा गया, प्रयास इंट्रोड्यूस किया गया। फाउंडेड द यूरोप सेलर्स इन द 16th सेंचुरी, ये यूरोप सेलर्स के द्वारा, पश्चिमी जो सेलर्स थे, नाविक थे, उनके द्वारा इस रूट को क्या किया गया? डिस्कवर किया गया, इंट्रोडक्शन दिया गया। एडवर्सली इफेक्टेड द ट्रेड थ्रू द इंडियन ओशन, उसके बाद से इंडियन ओशन से इसी रास्ते से क्या होने लगे? व्यापार होना शुरू हो गया। यानी इंडियन ओशन एशिया को कनेक्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? एशिया और यूरोप के कॉन्टिनेंट्स को क्या किया गया? इसी रूट के माध्यम से कनेक्ट कर दिया गया। द यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट of America was not just a result of a superior firepower। कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या? आक्रमण करना और किसी दूसरे देशों को क्या कर लेना? गुलाम बना लेना। ऐसा नहीं कि सिर्फ शक्तिशाली ही देश ऐसा काम कर सकते। सुप्रीम पावर होना या पावर पॉइंट होना, इसी की वजह से हम किसी दूसरे देश को क्या कर सकते हैं? गुलाम बना सकते हैं। ये कोई पहले जरूरी नहीं था। The European conquest of America was not a just, मतलब यूरोप के जो देश अमेरिका को क्या किए? कॉन्क्वेस्ट किए, अमेरिका के ऊपर अपना शासन स्थापित किए, उसके कारण सुपीरियर पावर पॉइंट नहीं था। इनफैक्ट द मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ अ स्पेनिश conquerors was the germ, such as those of a smallpox that they carried on their person that killed American original inhabitants on a large scale। कहा कि स्पेन का कब्जा था किस पर? अमेरिका पर। ध्यान से समझो गया, अमेरिका आज पावरफुल हो गया। वालेन स्ट्रीट एक्सचेंज हम लोगों ने पढ़ा था, जब अमेरिका ने सबको क्या कर दिया था? कर्ज दे दिया था। अब
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी जानते हैं हम लोग और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी जानते हैं। वो तो इतना ज्यादा लोगों को क्या कर दिया था, कर्ज दे दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लोगों की स्थिति, पूरे यूरोपीय कंट्रीज की स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई। और जब उसका वारन स्टेट एक्सचेंज क्या हो गया, तानाशाही हो गया, और वो अपना कर्ज मांग लिया, उसके रिस्पेक्ट में सारे देश क्या हो गए, गुलाम, गरीब हो गया, और ये देश क्या हो गया, अमीर हो गया। यानी अमीर देश जो आज पूरे विश्व का क्या सबसे ताकतवर देश है, उसको कभी किसी दूसरे देश ने अपना गुलाम बनाया था, जिसको स्पेनिश के नाम से हम जानते हैं, स्पेन के नाम से हम जानते हैं। अब स्पेन ने कैसे उसको गुलाम बनाया, ये चीज बता रहे हैं, कैसे गुलाम बनाया स्पेन ने भाई। तो डिजीज कैरीज ऑन देयर ओन, मतलब डिजीज को अपने शरीर में फल करके कहां चला गया, तो अमेरिका चला गया। और अमेरिका के लिए जो स्मॉल पॉक्स था वो नई बीमारी थी, वहां का क्लाइमेट अलग है और स्पेनिश का क्लाइमेट क्या है, अलग है। स्पेनिश अपने शरीर में उस स्मॉल पॉक्स को इनहेबिटेट करने के लिए, मतलब सहन शक्ति क्या कर रहे थे, डेवलप कर लिए थे। थोड़ी बहुत अगर बीमारी होगी तो क्या कर सकते हैं, उसको हैबिट में ला सकते हैं। लेकिन अमेरिका के लिए यह रोग क्या था, नया था, और घर घर का अपने शरीर में कहां पर चले गए, अमेरिका में चले गए। और अमेरिका में तेजी से यह बीमारी क्या होने लगी, फैलना शुरू हो गई, जिसके कारण उसकी आदि का ज्यादा से आबादी क्या हो गई, डेथ कर गई। अमेरिका क्या हो गया, कमजोर हो गया। आसानी से उनके ऊपर स्पेन ने क्या कर लिया, कब्जा, कॉन्क्वेस्ट कर लिया, आक्रमण किया और हमला किया, और डिजीज के माध्यम से क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। क्या पूछेगा सीबीएसई आपको, अमेरिका को कैसे गुलाम बनाया गया, या किस देश ने, तो स्पेनिश ने स्मॉल पॉक्स के माध्यम से क्या किया, उसको गुलाम बनाया। हो गया, खत्म, क्लियर, समझ में आई बात। उसके बाद कह रहा है कि स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरिड ऑन देयर पर्सन, ये स्मॉल पॉक्स को अपने ही लोगों के द्वारा कहां पर भेज दिया, अमेरिका में भेज दिया। एंड किल्ड अमेरिकन ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, और वहां के लोग इस तरह के परिवेश में रहते थे, फ्रेश एनवायरमेंट था, नए रोगों को सहन करने की उनमें क्षमता नहीं थी, और नया रोग पहुंचने के कारण क्या होगा, लार्ज स्केल इनहैबिटेंट, लार्ज स्केल मतलब बड़ी संख्या में लोगों का क्या हो गया, ना हानि पहुंची, देश क्या हो गया, कमजोर हो गया। अंटिल द 19th सेंचुरी, ये काम जो जर्म्स का था, डिजीज का था, ये काम 19वीं शताब्दी तक देशों ने किया, आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए। अंटिल द 19th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वेयर अमॉन्ग द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री। देखिए अजीत सचिन, जानते हैं आप 19वीं शताब्दी तक चाइना और इंडिया पूरे विश्व का सबसे धनी देशों में से क्या थे, 19वीं शताब्दी तक। अच्छा, हम धनी नहीं रहते, हम नेचुरल हैबिटेट्स हमारा पास इतना नहीं रहता, नेचुरली हम रिच नहीं होते। ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, फ्रेंच, पुर्तगालीज, ये सारे लोग हम पर हमारे साथ ट्रेड क्यों करते, वी वेयर द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए इंडिया को सोने का चिड़िया के नाम से जाना जाता है। सोने का चिड़िया कहने का मतलब यहाँ पर सोना नहीं मिलता था, नेचुरली रिसोर्स में हम क्या थे, सबसे ज्यादा धनी थे, इसीलिए उसको सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। दे वेयर सुप्रीम इन द एशियन ट्रेड, भारत और जो चाइना था वो एशिया के व्यापार में सबसे अग्रणी देशों में से एक था, सबसे आगे था ये। बट फ्रॉम द 15th सेंचुरी चाइना इज सेड टू हैव अ restricted overseas contact and retreated into isolation। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, चाइना ने अपना व्यापार का क्या कर दिया, बंद कर दिया, और आइसोलेटेड हो गया, मतलब देशों से क्या हो गया, ये कट गया। 16वीं शताब्दी के पहले जो भी चाइना से क्या किया जाता था, सिल्क का, चाइनीज पोल्ट्री का, स्पाइसेस का क्या किया जाता था, ट्रेड किया जाता था। वो 16वीं शताब्दी के बाद चाइना ने क्या कर दिया, ट्रेड करना बंद कर दिया और अपने आप को आइसोलेटेड कर दिया, मतलब कनेक्शन क्या कर लिया, देशों से काट दिया। अब इसी समय मौका मिल गया किसको, अमेरिका को। क्रिस्टोफर कोलंबस ने निहाल फिलहाल क्या किया था, खोज किया था, और उसने पूरे विश्व के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया, व्यापारिक गतिविधि में बहुत सारा धन कमाया, एंड ही बिकम द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। नहीं तो भाई हम थे, चाइना था पूरे विश्व का सबसे रिचेस्ट कंट्री, क्योंकि अगर एशिया में कोई ट्रेड हब था तो चाइना या फिर इंडिया।
But the 15th century China is said to have restricted overseas. Restricted overseas का मतलब क्या? समुद्र पर जो व्यापार हो रहे थे उसको क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, पाबंदी लगा दिया. कॉन्टैक्ट्स एंड retreated into isolation and gradually the trade moved westwards and Europe emerged as the center of the world. और विश्व के जितने भी देश थे उन्होंने किसके साथ व्यापार करना शुरू कर दिया? तो वेस्ट यूरोप के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया और इसी में वेस्ट के यूरोप के जितने भी देश थे वो क्या हो गए? ताकतवर देश बन गए, यानी इकोनॉमिकली वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग. सारे चैप्टर आपका ये पूरा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. इसके अलावे सीबीएसई बोर्ड की क्षमता नहीं है, उसकी औकात नहीं है किस क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन. स्पाइनेज याद रखना, स्पाइनेटी याद रखना, नूडल्स याद रखना, सिल्क रूट याद रखना. ठीक है ना? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट याद रखना. कौन कौन से सब्जियों का, कौन कौन से फूड आइटम्स का कहां से हो गया, नूडल्स कहां का है, सोयाबीन कहाँ का है, पोटैटो कहाँ का है, टोमेटो कहाँ का है ना, ये सब ग्राउंडनट कहाँ का है. बस इसके अलावा कुछ भी नहीं.